हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 25 अगस्त 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर कर रहे हैं। 4:30 से 6:30 वाली जो शिफ्ट है इसका बेसिकली ये एनालिसिस कवर करेंगे और पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। एप्लीकेशन पर आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी हमने पीडीएफ डाल दिए, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहते हो तो एप्लीकेशन पर विजिट करके ले सकते हैं। एग्जाम टाउन जो चैनल है, इस पर हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको लगातार कवर करवा रहे हैं। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा गाइस देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये राकेश दुबे जी जो कि सागर से, इन्होंने 77 स्कोर किया है। नीलेश परमार जी जो कि इंदौर से, इन्होंने 81 स्कोर किया है। इन दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए हैं। आगे आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके अलावा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट बल्ला बनाने के लिए, यानी क्रिकेट का जो बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? विलो लकड़ी का यूज़ किया जाता है। आप सभी को ये पता होना चाहिए। क्लियर है? क्रिकेट के खेल में क्रिकेट का बल्ला यानी बल्लेबाजों द्वारा गेंद को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामग्री है, विशिष्ट सामग्री। आप सभी को आई थिंक ये चीज़ें पता होंगी। तो इसका जो ये बनाया जाता है, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है कि किस लकड़ी का ये बनाया जाता है ना। इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो क्रिकेट का बल्ला जो बनाया जाता है, ये विलो लकड़ी का बनाया जाता है। विलो इसको बोला जाता है, जो आमतौर पर बेंत का हैंडल होता है, जो एक सामने से सपाट विलो लकड़ी ब्लेड से जुड़ा होता है। बल्ले की जो लंबाई होती है, ये 38 इंच यानी कि 38 इंच से अधिक नहीं हो सकती है, और चौड़ाई 4.25 इंच यानी 108 मिलीमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। इसका उपयोग पहली बार 1624 में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यह सरदार उधम सिंह के द्वारा जीता गया। देखिए, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में दिए गए। पुरस्कारों के 67वें संस्करण में वर्ष 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। सरदार उधम सिंह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। और सरदार उधम सिंह फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो सुजीत सरकार इनका नाम है। इसके अलावा गाइस, मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, किस सन में हुआ था? इस तरह से कोई मंदिर दे रखा था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये चला था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। यहाँ दूरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान और मित्र राष्ट्र जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन के बीच में बेसिकली ये लड़ा गया था। और लगभग 70 देशों के सभी बल इस युद्ध में शामिल थे। इस युद्ध के दौरान दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार कब हुआ था? या सांची के स्तूप का शिलान्यास कब किया गया था, है ना? तो सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार कार्य जो है ये 1881 में शुरू हुआ था। आखिरकार 1912 और 1919 के बीच इसकी सावधानी पूर्वक मरम्मत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। सांची के बौद्ध स्तूप, आप सभी को बताइए, बौद्ध धर्म को अपनाया जिसने हिंदू धर्म की जगह ले ली है, सांची ने। और लेकिन समय ने इसकी मार झेली और धीरे धीरे दोनों स्तूप और जगह भूल गए। 1818 में सांची को फिर से खोजा गया और यहाँ पाया कि संरचना के अद्भुत टुकड़े अच्छे आकार के नहीं थे। धीरे धीरे ऐतिहासिक और स्थान का महत्व, धार्मिक महत्व पहचान लिया गया। स्तूपों का जीर्णोद्धार कार्य जो है 1881 में शुरू हुआ और 1912-1919 के बीच इसकी सावधानी पूर्वक मरम्मत की गई और इन्हें बहाल किया गया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो मंदसौर जिले में की जाती है। मंदसौर ऑप्शन में मिला होगा, नहीं मिला होगा तो गाइस, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जिले जहाँ पर अफीम खसखस की खेती की जाती है ना। तो अगर मंदसौर नहीं मिला है तो आपको नीमच ऑप्शन में मिला होगा, नीमच आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज रतलाम, उज्जैन, झाबुआ,
शाजापुर, राजगढ़, इनमें भी इसकी खेती की जाती है। बट यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मंदसौर के फेयर में पूछा जाता है, तो आपको मंदसौर ही प्रायोरिटी पर देना है फर्स्ट में। अगर ये सभी ऑप्शंस भी दे रखे ना तो भी आपको मंदसौर में क्लिक करना है ना। अगर मंदसौर ना दिखे तो फिर नीमच लगाना है, उसके बाद में रतलाम, फिर उसके बाद में उज्जैन, इस तरह से आपको क्रम वाइज जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में कौन शामिल नहीं है, तो एजुकेशन असेंबली ये शामिल नहीं है संयुक्त राष्ट्र में। देखिए संयुक्त राष्ट्र के संघ के 6 अंग हैं, जिसे महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इन सभी नामों से जाना जाता है। 6 अंग है इसके संयुक्त राष्ट्र के, तो एजुकेशन असेंबली इसमें शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन एक विश्व संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को गठित हुआ था ये, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई सी पुस्तक दे रखी थी कि किसकी पुस्तक है ये, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रहा था, ये भी एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है कि एग्जैक्ट ये पूछना इसमें क्या चाह रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सोने की प्रतिमा किस पुरस्कार में दी जाती है, तो गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार है ये, रॉसबेरी पुरस्कार, इसमें सोने की प्रतिमा दी जाती है। गोल्डन रॉसबेरी अवार्ड, जिसे रेजिज और रेजी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक पेरोडी अवार्ड शो है जो सबसे खराब सिनेमाई विफलताओं का सम्मान करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को राजधानी कब बनाई थी, तो 1722 में बनाई थी। भोपाल अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों द्वारा 1723 से 1728 के दौरान शासित था, और दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में भोपाल में अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया था। भोपाल का नाम जो है भोजपाल यानी भोज के बांध से लिया गया नाम है, और भोजपाल जो कि भोपाल जिले को 1972 में भोपाल संभाग के सीहोर जिले से अलग कर जिला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गौतम बुद्ध से रिलेटेड, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, डिटेल लेकर आए हैं। देखिए इनका जो नाम है, जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम के रूप में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। उनका परिवार सांख्य वंश का था, जिसे कपिल वस्तु लुम्बिनी में शासन किया था। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 50वीं या 50वां कौन से वर्ष में मनाया गया, इस तरह से किसी की चीज़ें मनाई गई थी, या फिर स्थापना दिवस मनाया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, इस तरह का क्वेश्चन हमें मिला है। ऑप्शंस भी 20, 21, 22, 23, 2020, 2021, 22, 23, इस तरह से ऑप्शन मिले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वन बर्ड नेशन, जो कि सलीम अली से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। और जहाँ तक हमें लग रहा है इस तरह से ही आपका क्वेश्चन बना होगा कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में कैसे जाना जाता है, सलीम अली को जाना जाता है। सलीम अली जो अब तक के सबसे महान पक्षीविदों और प्राकृतिकवादियों में से एक है, उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ 1896 में, 12 नवंबर को मुंबई में हुआ था, 12 नवंबर 1896 में। और सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली ना केवल एक पक्षी प्रेमी थे, बल्कि एक प्रकृतिवादी थे और एक असंभावित सांसद। उन्हें 1985 में राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया था। डॉक्टर सलीम अली का जो निधन है ये 91 वर्ष की उम्र में 1987 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है डूरंड रेखा, यानी कि डूरंड जो रेखा है ये निम्नलिखित में से किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसे 1896 में सर मोर्टिमर डूरंड और अब्दुल रहमान खान द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो कि 31 मार्च तक चलता है ना। तो ये टाइम ये इसका एक सर्कल है वित्तीय वर्ष का। भारत में वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है ना। तो कब स्टार्ट होता है, कब इसका लास्ट होता है, दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। और इसका ये सर्कल भी याद रखिएगा, कब से स्टार्ट होकर कब से चलता है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। जिस अवधि में आय अर्जित की जाती है उसे वित्तीय वर्ष या राजकोषीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जिस अवधि में आय अर्जित की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो वित्तीय वर्ष या राजकोषीय वर्ष बोला जाता है। और आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है। और एक कंपनी के लिए करों का भुगतान आमतौर पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वर्ष में किया जाता है। और यहाँ अगला वर्ष जिसमें आय का कर के लिए निर्धारण किया जाता है आकलन वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू की या किस देश में शुरू हुई, तो अमेरिका में शुरू हुई थी। संघवाद की समकालीन अवधारणा भारत यानी कि सरकार की पूरी तरह से नई प्रणाली के निर्माण के साथ आई।
जो एक साथ 2 शासकीय स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती थी, जिसे अमेरिकी संविधान में लागू किया गया था। इसके अलावा कोई आत्मकथा भी पूछी थी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। तो गाइज जितने भी क्वेश्चंस मिले थे पूरे हमने बताने की कोशिश की है आपको। एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको नेशनल का करंट अफेयर पूरा कवर करवा रहे हैं, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी हमने नया वीडियो भी दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और गाइज एक बार जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस ई बुक टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करें साइंस की, पहला क्वेश्चन है ऊन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाए, मानव में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। नरों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है एक। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा है तो ये जूल होता है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो ये कार्य में होता है। पादप जगत से 2 क्वेश्चन पूछे गए। विटिकल्चर का संबंध किससे होता है, तो ये अंगूर उत्पादन से होता है। और पुष्प का जनन अंग क्या होता है, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर इसको बोला जाता है। अंगूर कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो ये विटेसी परिवार यानी श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से ये साइंस के क्वेश्चन हमें मिले थे, जो भी मिले एग्जैक्ट बताने की कोशिश हमने की है। मैथ्स में बात करें, SICI से क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बने, परसेंटेज से क्वेश्चन बने, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन बने, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड मास से क्वेश्चन बनाए, औसत से बनाए और संख्या पद्धति से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन बने, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा गया, समय कार्य से क्वेश्चन बने, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अलजेब्रा से क्वेश्चन बनाए, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर अपन बात करें रीजनिंग में, तो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनाए, दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन बनाए, कैलेंडर से बनाए, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बनाए, सिलोजिज्म से क्वेश्चन बनाए, दिशा दूरी से क्वेश्चन बनाए, बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अगली आकृति कौन सी होगी, ये क्वेश्चन बना है। घड़ी से 2 से 3 क्वेश्चन बने, काउंटिंग फिगर से त्रिभुज वाले 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन बने, 5 से 1 क्वेश्चन बने। तो ये सारे टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है गाइस, एग्जाम टाउन पर जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हमने काफ़ी सारे वीडियोस आपको दे दिए टॉपिक वाइज में, तो आप उनकी मदद से काफ़ी हद तक अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ई बुक्स टेस्ट सीरीज है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर जाकर। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी होगी आपको PDF को डाउनलोड करने में। गाइस इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस, तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।